सतगुरु से गुरु गम पाई के, सतगुरु से गुरु गम पाई के, निज पाया पद निर्वाणा। सतगुरु से गुरु गम पाई के, निज पाया पद निर्वाणा। अनंत युगों का सूता जागा, अनंत युगों का सूता जाग्या, जगत जाल से उठ कर भागा, जगत जाल से उठ कर भागा। भाव उलट साधन संग लाग्या, भाव उलट साधन संग लाग्या। तज योग भोग दुखदाय के, तज योग भोग दुखदाई के, सतगुरु से गुरु गम पाई के, सतगुरु से गुरु गम पाई के। निज पाया ज्ञान दीवाना, निज पाया ज्ञान दीवाना। तिरगुण फंदा निर्भय तोड़ा, हरे तिरगुण फंदा निर्भय तोड़ा। जीवात्मा को निज में जोड़ा, जीवात्मा को निज में जोड़ा। 84 का काट्या फोड़ा, 84 का काट्या फोड़ा। जन्म मरु मरण मिटाई के, जन्म मरु मरण मिटाई के, निज हुआ असल मस्ताना। सतगुरु से गुरु गम पाई के, सतगुरु से गुरु गम पाई के। फिकर फाक के लेवे फकीरी, फिकर फाक के लेवे फकीरी। परमानंद को पाई जगीरी, फिकर फाक के ली फकीरी। परमानंद की पाई जगीरी। फूल फकर की बेहद नजीरा, फूल फकर की बेहद नजीरा। सब हूँ तू द्वैत बिलाई के, सतगुरु से गम गुरु गम पाई के। अरे सब हूँ तू द्वैत बिलाई के, सतगुरु से गुरु गम पाई के। निज आप माही गलताना, निज आप माही गलताना। जीवाई सका काट्या फंदा, जीवई सका काट्या शंका। अगम निगम पर लागा डंका, अगम निगम पर लागा डंका। सदा निशंका महारण बंका, सदा निशंका महारण बंका। संत राम प्रकाश समाई के, संत राम प्रकाश समाई के। निज बूंद में सिंधु उलटाना, निज बूंद में सिंधु उलटाना। सतगुरु से गुरु गम पाई के, निज पाया पद निर्वाणा, निज पाया पद निर्वाणा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
कि सदगुरु की कृपा से सदगुरु से गुरुगम पाई के निज पाया पद निर्वाणा। सदगुरु की कृपा से सदगुरु के बताए मार्ग से चलकर हम उस निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं। संतजन गुरु कृपा से ही उस पद को प्राप्त किए और कोई भी गुरु कृपा से ही उस पद को प्राप्त कर सकता है। तो वह पद जो निर्वाण है, जो वाणी में नहीं आता, जो अनाम है, उस पद को पाने की बात करते हैं कि सदगुरु की कृपा से ही हम उस निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं। वह निर्वाण पद है क्या? आत्मा से परे है, यानी परमात्मा, जिसे परमात्मा शब्द से संबोधित किया जाता है, वही निर्वाण है। वो निर्वाण का अर्थ है जो वाणी में नहीं आता। निधन वाण अर्थात निर्वाण, जो वाणी में नहीं आता वो निर्वाण है। अनाम, जिसका कोई नाम नहीं लेकिन सब नाम उसी के हैं, उस पद को पाने की बात करते हैं। जिसका कोई नाम नहीं है लेकिन सब नाम उसी के हैं और सब उसी में है, वह सब में है लेकिन अलग थलग भी है, अलग भी है। इसलिए उसको कहते हैं कि गुरु कृपा से ही, गुरु की कृपा से, गुरु की मेहर से ही हम निज पाया पद निर्वाणा, अपना वो निर्वाण पद मैं पा गया। आगे कहते अनंत युगों का सूता जागा, जगत जाल से उठकर भागा। अनंत काल से, हम अभी बताए कि अनंत काल से ये जीवात्मा इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में आई है। 65वां सृष्टि काल चल रहा है। इस सृष्टि को अस्तित्व में आए 108 सृष्टि काल का विधान है नियति के द्वारा। 65वां सृष्टि काल चल रहा है और एक सृष्टि काल बताइए, बहुत बड़ा समय होता है एक सृष्टि काल का। 14 मनवंतर, 14 संधि काल। एक मनवंतर में 71 बार चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और 71 बार चारों युग आएंगे तो एक मनवंतर होगा, और कलयुग के 71 बार आएंगे तो एक होगा। इसके बाद एक संधि काल लगेगा। कलयुग की अवस्था 4,32,000 वर्ष, इसका दूना द्वापर, इसका 3 गुना त्रेता और इसका 4 गुना सतयुग होता है। इस प्रकार 71 बार आएंगे तो मात्र एक मनवंतर बीतेगा। कलयुग की अवस्था का एक संधि काल भी होता है और इसके बाद फिर 71 बार आएंगे तो एक सृष्टि समाप्त होगी। 4,32,000 कलयुग की अवस्था, सोचिए कितना हो जाएगा। और इतनी ही नहीं, वो जो है प्लस 14 संधि काल 4,32,000 का, इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है इस सृष्टि का, इस सृष्टि काल का, 65वें सृष्टि काल का 7वां मनवंतर का 56वां चतुर्युगी का 4था चरण कलयुग चल रहा है, जिसमें अभी मात्र 6,000 वर्ष व्यतीत हुए। तो इस तरह की बात है। अभी समय कलयुग का बहुत है। आगे देखना है कि कह रहे हैं कि अनंत युगों का सूता जागा, जगत जाल से उठकर भागा। अनंत युगों से सोया, जागता रहा, सोता रहा, संसार के में लीन रहा, भागता रहा, कष्ट सकता रहा। लेकिन आज इनका कहना है कि आज तो जगत जाल से उठकर भागा। आज सदगुरु की कृपा से मैं इस संसार की जाल से बाहर चला गया हूँ। संसार की जल कट गई। अब मैं कहाँ हूँ? बाहर, अपने देश में हूँ। ये संसार काल का देश है, विदेश है। काल के देश में ये समस्त जगत है, क्योंकि काल इसका राजा है। सब पूरा जगत काल चबैना, पूरा संसार काल का चबैना मात्र है। भोजन है, खरमिटाव है ना। अब इस जाल से बाहर निकल पाना तो संत कृपा से ही संभव हो सकता है, और वो भी हमारी लगन से भी, क्योंकि संत तो कृपा करता ही है, लेकिन चलना तो हमें पड़ता है। हमारी कृपा से ही चलना पड़ता है। इस तरह की बात है कि जगत जाल से उठकर भागा। अब इस संसार की जाल से मैं ऊपर चला गया हूँ। आगे कह रहे हैं कि भाव उलट साधन संग लागा, भाव उलट साधन संग लागा, तज योग भोग दुखदाय के। कहें भाव उलट दिया। अभी जो वृत्ति संसार की तरफ लिपटी हुई थी, अब वो वृत्ति उलट गई।
अध्यात्म की तरफ, सत्संग की तरफ। अब जब यह सत्संग की तरफ वृत्ति उलट जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे सत्संग में आगे बढ़ने लगता है, और एक समय वह भी आ जाता है कि एक दिन इस संसार सागर से पार भी हो जाता है। जब पूरी वृत्ति उलट जाएगी, जब शून्य में आ जाएगा, एक भी इच्छा शेष नहीं रहेगी, समर्पण घटित होगा, शून्य हो जाएगा, फिर मानसरोवर मिल गया, फिर अपना निस्वरूप मिल गया, और निस्वरूप मिल गया तो फिर वो अनाम तक भी पहुंच जाता है। जैसे दूध मिल गया तो घी निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा। अर्थात हम अपने निस्वरूप आत्मा को बोध हो गया तो अनाम स्वरूप जो परमात्मा जो निर्वाण है उसका भी बोध हो जाएगा। और क्या करना है? कह रहे हैं कि तज योग भोग दुखदाय के, माने योग भोग से परे है वो। योग भोग और परम योग या परम भोग कह सकते हैं उसको। उस निर्वाण को परम योग या परम भोग कह सकते हैं। ये संसार में योग और भोग है। भोग संसार है, योग जब जीव का आत्मा से मिलन, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो योग हो गया, और परम योग या परम भोग वह है जो निर्वाण है, जो अनंत है, अनाम है, शाश्वत है, चिरंतन है, दिव्य ज्योतिर्मय है, प्रकाशवत है। बस वहाँ चले गए तो परम भोग में है और परम योग में भी है, दोनों स्थिति है, ये चीज़ है वो। तो आगे कहते हैं कि निज पाया ज्ञान दीवाना। ये सब छोड़ने के बाद क्या हो गया? निज पाया ज्ञान दीवाना, अपना ज्ञान मिल गया, मैं कौन हूँ का बोध हो गया, अपना ज्ञान प्राप्त हो गया। अर्थात मैं कौन हूँ, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दिव्य प्रकाश हूँ, ऐसा बोध हो गया। आगे क्या कह रहे हैं कि त्रिगुण फंदा निर्भय तोड़ा। ये जो त्रिगुण का फंदा है वो टूट गया। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों शरीर का जो फंदा है, स्थूल सूक्ष्म कारण, जिस पिंजड़े में 3 कोट पिंजड़े में यह जीवात्मा बंद है, ये 3 कोट पिंजड़ा, साथ ही उसके पूर्व जन्मों के संस्कार भी लगे हुए हैं, ये सब पिंजड़े में बंद है, उस पर तमाम गंदगी लदी हुई है। लेकिन जब सत्संग करता है तो धीरे धीरे ये पिंजड़ा भी टूट गया। त्रिगुण फंदा निर्भय तोड़ा, ये त्रिगुण का फंदा भी छूट गया, अर्थात तीनों जगत से परे चला गया, ब्रह्मा विष्णु महेश के पार चला गया। ये स्थिति है। जब यहाँ चला गया तो जीवात्मा को निज में जोड़ा। अब जीवात्मा पर का फंदा सभी दूर हो गया, सभी बंधन दूर हो गए। अब जीवात्मा मिल गई अपने निस्वरूप आत्मा से, अपने निस्वरूप आत्मा से मिल गई। कह रहे हैं कि जीव आत्मा को निज से जोड़ा, अपने से, अपने स्वरूप से, अर्थात आत्म रूप से जोड़ दिया जीवात्मा को, यानी बूंद सागर में मिल गई, है ना, बूंद सागर में मिल गई, ये चीज़ हो गया, ये जोड़ दिया। कह रहे 84 का कांटा फोड़ा और बूंद सागर में मिल गई, तो अब 84 का बंधन जो फोड़ा है 84 का, अब उसका ऑपरेशन हो गया, है ना। 84 लाख जोनियों का जो फोड़ा है इस जीवात्मा को लगा हुआ, अब उसका ऑपरेशन हो गया, अब फोड़ा समाप्त, अब वो तो मुक्त हो गया। इसलिए करें कि 84 का कांटा फोड़ा, ये 84 का फोड़ा कट गया, इस भवसागर से पार चला गया, अमृत सागर में चला गया। तब क्या होगा? जन्म और मरण मिटाए के, जन्म मरण मिट गया। जब बूंद सागर में मिल गई तो उसका जन्म मरण मिट गया। अब न आना है न जाना है, उस अपने मुख्य भंडार, उस सतलोक सचखंड अर्थात उस निर्गुण अनाम में मिलकर एक हो गया। ये चीज़ हुआ, निज हुआ असल मस्ताना। अब जो है मस्ताना हो गया, अब निज अर्थात आत्मा मस्ताना होगी, मस्त है, उसका आनंद में वो झूमता है, उसी आनंद में वो रहता है। हालांकि कर्तव्य कर्मों को भी करते रहता है निष्काम भाव से। आगे कहा है फिकर फाक के लीवी फकीरी, अब परमानंद को पाए जगीरी। कथो फिकर फाक के लीवी फकीरी, फिकर अब छोड़ दिया, फिकर से फाका मार लिया और फकीर हो गया। अर्थात
फिकर संसार की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, धन दौलत कुटुंब कबीला की, फिकर से फाका कर लिया। और जब तक फाका नहीं होगा तो पहुंचेगा भी नहीं। फिकर फाक के लिए भी फकीर, अब फकीर हो गया, फाका मार दिया, फकीर हो गया। जब फकीर हो गया तब क्या हो गया? आप स्वयं निस्वरूप को पहचान लिया। ये नहीं कहते घर छोड़ के जाओ, घर में रह के फकीर हो जाओ। ये नहीं कहते कि घर छोड़ के जाओ, नंगोटी लगाओ, गिरवा पहनो, ऐसा कुछ नहीं है। बस मन से फकीर हो जाओ, मन से फकीर हो जाओ, घर में रह के फकीर हो जाओ, घर को जंगल बना लो, घर में परिवारजनों को परमात्मा समझो। सब आत्मा ही तो है, यहाँ कोई और कुछ है क्या? यहाँ सब आत्मा ही है। इसलिए क्या होगा? प्रेम हो जाएगा सबसे। अब जो प्रेम राग का था, स्वार्थ का था, वो प्रेम हटकर कहाँ जाएगा? अनाम का, परमात्मा का, आत्मा का, ईश्वर का। अब उस प्रेम से कहीं इस प्रेम का दर्जा बहुत ऊपर है। तो ये चीजें हैं, इसलिए कहते हैं कि फिकर फाक की लिवी फकीरी, परमानंद को पाए जगीरी। तो जब जगीरी का मिलल, ये हर छूटल तो कौन जगीर मिलल? अरे इतना बड़ा साम्राज्य मिल गया, पाताल से लेकर 7वें आकाश तक का, वो जगीरी मिल गई, मिली ना जगीरी। और वो जगीरी है दिव्य प्रकाश की, परमानंद की, निर्वाण की। ये जगीरी मिल गई। ये संसार क्या हुआ? ऐसे कितने ब्रह्मांड इसमें शामिल है। ये संसार एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनेक ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड उस सत्ता में डूबते उतराते रहते हैं। अनेक ब्रह्मांडों का स्वामी है। जैसा इस ब्रह्मांड में हो रहा है, सेम ऐसा सभी ब्रह्मांडों में होता है। वहीं सूर्य, वहीं चांद, वहीं पृथ्वी, वहीं वनस्पतियाँ, वहीं आदमी, वहीं पशु, सेम डिटो। और वहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, वहीं इंद्र वरुण कुबेर, तमाम देवता, सब वैसा ही एक जैसा। इसलिए अब वो परमानंद की जगीरी मिल गई। हाँ, परमानंद की पाए जगीरी। करें फूल फकर की बेहद नजीरा, आता हूँ तू द्वैत बिलाय के। कहते फूल फकर की बेहद नजीरा। वहाँ तमाम सुगंध, अगर की सुगंध, चंदन की सुगंध कुछ आती रहती है। फूल फकर है ना, फूल, यहाँ तो फूल दिखता है, उसकी सुगंध है वहाँ, उसकी सुगंध मात्र वहाँ है, फूल तो नहीं है लेकिन सुगंध है। इस बात को कह रहे हैं। फूल फकर की बेहद नजीरा, वहाँ नजीरा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, बेहद नजीरा, नजारा अर्थात उसकी सुगंध। और सब हूँ तू द्वैत बिलाय के, वहाँ पर मैं तू हूँ तू अर्थात मैं तू का द्वैत मिट जाता है। वहाँ दो नहीं होते, एक ही होता है, और वो होता है प्रकाश, आत्मा, निर्वाण। इसलिए कहते हैं कि वहाँ हूँ तू द्वैत बिलाय के, वहाँ द्वैत मिट जाता है। इस संसार में दो चीज़ें हमेशा हैं, क्योंकि ये संसार द्वैत से बना ही है। इसमें दो चीज़ रहेगा ही, सत्य असत्य, अंधकार प्रकाश, ज्ञान अज्ञान, पाप पुण्य, सुख दुख, जीव, ये सब चीज़ें, लाभ हानि। जहाँ एक ख्याल तो तुरंत उपस्थित हो, दूसरा विपरीत, विपरीत सदैव उपस्थित हो रहता है। यदि सुख है तो दुख पीछे आ रहा है, दुख पीछे आओ तो घबरा मत, क्योंकि चक्रवत परिवर्तनते, गीता में किसी ने कहा चक्रवत परिवर्तनते दुखान च सुखान च। यदि यहाँ सुख है दुख यहाँ है, वो भी चक्र चल रहा है, अस्थाई नहीं है। अब कितना देरी लगी घूमे में पता नहीं, है ना। इस बात को कह रहे हैं कि चक्रवत परिवर्तन थी, दुखानी च सुखान च। ये मत सोचो कि आज हम सुखी हैं तो दुख नहीं आएगा, अरे आ रहा है पीछे से। दुख है तो ये भी मत सोचो कि हम सदैव दुखी रहेंगे, नहीं, सुख भी आ रहा है। एकदम सत्य है। तो इस तरह की बातें हैं। तो हूँ तू बिलाया जाता है, निज आप माही गलताना, और वह स्वयं जीवात्मा अपने आप अर्थात निर्वाण में गल जाता है, अर्थात मिल जाता है, बूंद सागर में समा जाती है। क्योंकि वह उसका मूल भंडार है।
जैसे समुद्र है, सपोज समुद्र है, उसमें लहरें उठ रही हैं, तरंग उठ रही है, छोटी बड़ी उठती हैं। अच्छा ये बताइए कि जो तरंग उठ रही है, छोटी हो या बड़ी तरंग हो, लेकिन क्या उस तरंग को हम समुद्र कह सकते हैं? उसका नाम तो समुद्र ही पड़ेगा ना, इसलिए कि उसका रूप बन गया तरंग का, थोड़ा ये सिंह और बेर होता है, गर्त होता है, क्या होता है, हाँ सिंह बेर होता है, ऐसा होता है। अब इसका रूप जल के कारण ही ये रूप धारण किया है, क्या जल उसमें नहीं है ना, जल के कारण ही वो रूप धारण किया है। जल का थोड़ा सा रूप दूसरा बदल गया तो फिर वो सागर से अलग हो गई, जबकि वो उसके सागर के सरफेस पर ही ये तरंग है, सागर ही उसका उद्गम स्थल है, सागर से ही उसकी आकृति बनी है ना। लेकिन नाम रूप होने के कारण नाम पड़ गया, या नाम होने के कारण रूप बन गया। लेकिन ये स्थिति नश्वरता की है, यही संसार है। लेकिन यदि लहर बिल्कुल शांत हो जाए, समुद्र का जल बिल्कुल शांत हो जाए, जरा सा भी हलचल न हो, तो क्या कहा जाएगा उसे? समुद्र ही तो कहेंगे, है ना, समुद्र ही कहेंगे उसको। अब वहाँ न लहर है न कुछ नहीं, समुद्र हो गया। उसी प्रकार जब नाम रूप हमारा मिट जाता है, अर्थात ये आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, तो क्या हो जाएगी? फिर परमात्मा हो जाएगी। तो जिस प्रकार परमात्मा समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण करता है और सभी ब्रह्मांड उसमें समाये हुए, सभी ब्रह्मांडों में वह है, सभी जीवों में उसी तरह आप हो जाएंगे। ये बोध आपको होगा, लेकिन आप अपने कर्तव्य कर्म से अलग नहीं होंगे, परमात्मा के आदेश के अनुसार ही कार्य करेंगे, है ना। हाँ ये चीज होता है, यही नियम है। तो जीव, हाँ, निज आप माँ ही गलताना, अब अपने आप में मिल गया, बूंद सागर में मिल गई, लहर शांत हो गई समुद्र में। जीव इसका कट्या शंका, अब जीव और ब्रह्म ईश्वर का शंका भी दूर हो गया, क्योंकि जीव जब बूंद रूप में था, जब लहर रूप में था जल, तो जीव था, अब समुद्र रूप में हो गया तो ईश्वर हो गया। क्योंकि कबीर ने कहा, हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हेराई, अब बूंद समानी समुद्र में तेहरी कैसे जाई। तो ये बूंद की तरफ से कहे, फिर ईश्वर की तरफ से कहे, इसमें तो अहंकार है, तो कहे कि हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हेराई, आ समद समानी बूंद को तेहरी कैसे जाई। जब समुद्र ने कृपा करके बूंद को अपने में मिला लिया, तो कैसे हेरा जाएगा। अब इसमें अहंकार नहीं है, ये परमात्मा की तरफ से निरहंकारित है इसमें, यही बात है। जीव इसका काटा शंका, जीव और ईश्वर की शंका दूर हो गई। अगम निगम पर लागा डंका, अब अगम निगम से परे चला गया वो, है ना, अगम निगम से परे चलकर अनाम में पहुंच गया है। इसलिए सदा निशंका महारण बंका, अब वो सदा निशंक है, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, कोई शंका नहीं है, और महारण बंका है, मतलब युद्ध का महासंग्राम जीतने वाला वो वीर महावीर है ना, ऐसा है। और कोई महावीर ही वहाँ जा सकता है, जो कमर कसकर तैयार हो जाए और सर पर कफन बांध ले कि इस मार्ग पर चलते हुए यदि हमारे प्राण भी चले जाएंगे तो भी हम मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे, है ना। क्योंकि इस संसार में 3 तरह के आदमी होते हैं, संसार में 3 तरह के आदमी होते हैं, चाहे लक्ष्य कोई भी हो। यदि कोई लक्ष्य लिए हैं तो पहले तरह के वे आदमी हैं, वे व्यक्ति होते हैं कि कोई लक्ष्य निर्धारण करने से पहले ही उसमें आने वाले संकटों से डर जाते हैं, आने वाले संकटों से डर जाते हैं, करिए ये में तो बड़ा कष्ट बा, जाए दे के छोड़ा, कर ना कर। पहले नंबर के वे प्राणी आते हैं जो किसी भी जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है, और उनके जो आने वाले जोखिमों के भय से पहले ही छोड़ देते हैं, उसको यूं ही भग जाते हैं, इनको मानते ही नहीं व्यक्ति में। दूसरी तरह के वे व्यक्ति आते हैं कि किसी तरह से वे उस मार्ग पर चलते तो हैं, लेकिन पहला संघर्ष, पहली कठिनाई ही आते आते बस वो भी कहते हैं रे तो ना भाई छोड़ा हटावा, ये कठिनाई भी नहीं झेल पाए और चले।
लौटकर फिर वापस घर पर। लेकिन सबसे श्रेष्ठ और उत्तम चरित्र के व्यक्ति वे होते हैं जो मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी आ जाएं, लेकिन वो तब तक नहीं रुकते जब तक उनका लक्ष्य नहीं बीत जाता। जब तक उनका गोल पूरी नहीं हो जाती, उनका लक्ष्य नहीं बीत जाता, अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाती, तब तक वो लड़ते ही रहते हैं, भले मौत हो जाए उनकी, लेकिन उससे वे डरते नहीं हैं। तो हमें पहले प्रकार का व्यक्ति बनना चाहिए या तीसरे प्रकार का? अच्छा, ठीक है, अच्छी बात ये चीज़ें हैं, ठीक है, अच्छी बात है, यही मानवता है और यही जो है सच्चा संघर्ष है। ऐसा ही व्यक्ति अंत में सफल भी होता है, चाहे लक्ष्य कोई हो, संसार का हो या परमार्थ का हो, है ना। ये चीज़ हो, संसार के भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके सामने तमाम कठिनाइयाँ आएंगी। आसान नहीं है संसार का लक्ष्य भी प्राप्त करना, है ना। लेकिन यदि जो पहले डर गया उधर चलवा नहीं करेगा तो लक्ष्य कहाँ से भी देगा जी। आज चला बीचों से लौट के घरे आ गए डरा के तो का करी, हो पहुँचबे न करी। लेकिन कहा चला कितनों कष्ट हुई, कितनों ठंडा लगी, कितनों आग पानी बरसी, लेकिन हम जाब जरूर, मर जब तक का करी, वो पहुँचेगा जरूर। यही चीज़ है, यही जो है रहस्य की बात है, चाहे लक्ष्य कुछ भी हो। तो संत राम प्रकाश समाय के निज बूंद में सिंधु उल्टाना। तो संत राम प्रकाश जी कहते हैं कि वो राम प्रकाश जी अब बूंद के समाय देना कहाँ, संत राम प्रकाश में समाएगी ना। निज बूंद से सिंधु उल्टाना, निज बूंद में सिंधु, अब अपने बूंद में सागर के उलट के लिए न कि अब आओ आए ही ना करो कि बूंद के बूंद आते नहीं है ना। अच्छी बात जो कबीर कहले कि समझ समानी बूंद को, तो ये कहते समझ को उल्टा करके अब उसमें बूंद मिल गया, समझ उलट के बूंद को मिला लिया, है ना। ये अच्छी बात रहा, ठीक।